क्लास 9th चैप्टर 4 द किंगडम ऑफ फूल्स के आज एमसी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु वाज द मेड ऑफ न्यू किंग आफ्टर द प्रीवियस किंग एग्जीक्यूशन। कि हु वाज मेड ऑफ द न्यू किंग, कि किसको नया राजा बनाया गया था जब पुराने राजा को फांसी पर लटक गया। तो गुरु को बनाया गया, डिसिपल बनाया गया, किंग के मिनिस्टर को या किंग के सन को। तो गुरु को बनाया गया था राजा। ठीक, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है, इट वॉज डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट। ये तय किया गया कि शिष्य को लटकाया जाएगा, व्यापारी की जगह पर किसको फांसी पर लटकाया जाएगा, शिष्य को लटकाया जाएगा। क्यों, किस लिए? क्योंकि ही वॉज द रियल कल्प्रिट, क्योंकि वो असली दोषी था। या ही हैड नॉट फॉलोड हिज गुरु एडवाइस, कि उसने अपने गुरु की सलाह को नहीं माना। थर्ड कह रहा है ही वॉज लिविंग इन द टाउन इलीगली, कि वो शहर में रह रहा था, टाउन में रह रहा था इलीगली, मतलब गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। या ही वॉज फैट इनफ टू फिट द स्टैग, या वो मोटा, काफी मोटा था कि वो फिट हो जाए किसके ऊपर, स्टैग के ऊपर, मतलब जिस पे फांसी को लटकाना है इसको, उससे फिट हो जाए। तो इन चारों कारणों में से सबसे सही कारण हमारे को मिलता है डी, क्योंकि जब व्यापारी बहुत पतला था तो वो स्टैग में फिट नहीं हो रहा था, तो शिष्य जो है वो काफी मोटा था, उसमें सेट हो रहा था, इसलिए राजा ने उसको लटकाने के लिए आदेश दिया। किंग सेड द मर्चेंट हैड इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब होता है कोई वो संपत्ति जो हमें विरासत में अपने माता पिता से मिलती है। राजा ने कहा व्यापारी को कि उसको क्या लेना है अपने माता पिता से। हिज फादर रिचेस, अपने पिता की संपत्ति। हिज फादर सिन, अपने पिता का कि जो पाप है उसको लेना है। या हिज फादर रिचेस एज वेल एज सिंस, कि तुमने अपने पिता की संपत्ति भी लेनी है और साथ साथ उनके पूरे कर्म जो उन्होंने पाप किए उसमें भी हिस्सेदारी तुम्हारी बनती है। ये कुछ भी नहीं। तो राजा ने 3 कारणों में से सी बताया था कि जब तुम अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा ले रहे हो, उनको ले रहे हो, तो उसके बदले तुम्हें उनके 200 में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन चौथा हमारे पास है, सॉरी 5वां। मर्चेंट टोल्ड द किंग दैट हिज नेम वाज, कि व्यापारी ने राजा को बताया कि उसका नाम क्या है, सच एंड सच, सो एंड सच, सच एंड सो, सो एंड सो। तो स्टोरी को आप पढ़ोगे तो मालूम है उसने कहा था सच एंड सच। ठीक है ना। हु डिड द ब्रिक लेयर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वीक वॉल, कि ब्रिक लेयर जो ईंट लगाने वाला मिस्त्री था उसने किसको दोषी बताया, किसको रिस्पॉन्सिबल बताया कमजोर दीवार बनाने के पीछे। अमीर व्यापारी को, या डांसिंग गर्ल को, या शिष्य को, या मंत्री को। तो उसने बताया था डांसिंग गर्ल को। ठीक है ना, क्योंकि वो बार बार उस रास्ते से जा रही थी जिससे ब्रिक लेयर का ध्यान हट रहा था। क्वेश्चन 7 है, हु वाज समवन नेक्स्ट टू द रिच मर्चेंट, कि अमीर व्यापारी के बाद अगला सम्मान किसको दिया गया। तो किसको दिया गया था, ब्रिक लेयर को, डांसर को, डिसिपल को, गोल्ड स्मिथ को। तो व्यापारी के बाद ब्रिक लेयर को बुलाया गया था। हु डिड द किंग सम्मन फॉर फर्स्ट टाइम, कि राजा ने सबसे पहले सम्मान किसको दिया, डिसिप्लिन को, मर्चेंट को, किंग थीफ के ब्रदर को, चोर के भाई को, या फिर मिस्त्री को। तो सबसे पहले तो व्यापारी को बुलाया गया था क्योंकि उसकी दीवार गिरी थी। आफ्टर द थीफ डेथ हु रन टू द किंग फॉर जस्टिस, कि चोर के मरने के बाद कौन राजा के पास भाग कर आया न्याय के लिए। थीफ का ब्रदर, मर्चेंट आया, डिसिपल आया, या मिस्त्री आया। तो चोर का भाई आया था, तो हम बोलेंगे थीफ ब्रदर, जो न्याय मांगने आया था कि मेरा भाई मर गया है तो उसको न्याय चाहिए। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, इन हुज हाउस डिड द थीफ ब्रेक इनटू, कि चोर किसके घर में कूदा, मिनिस्टर के घर में कूदा, शिष्य के घर में कूदा, अमीर व्यापारी के, या सुनार के घर में कूदा। तो हम बोलेंगे अमीर व्यापारी के घर में कूदा। व्हाट वाज द डिसिपल ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर, कि शिष्य को उस जगह पर रहने के लिए उसने क्या ओपिनियन दिया, क्या अपने विचार दिए। तो पहला पार्ट, ही वांटेड टू लिव देयर एंड एंजॉय गुड, ठीक है ना, कि वो चाहता था वहां पे रहना और एंजॉय करना वहां को। या ही डिड नॉट वांट टू लिव एंड चीप फूड, कि वो नहीं चाहता था वहां रहना और सस्ते खाने का फायदा उठाना।
ये ही वाज अफ्रेड ऑफ द फूल्स के मूर्खों से डर रहा था। ये सारे ऑप्शन ही ठीक हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिसिप्लिन ने क्या विचार दिया रहने का, तो उसने ये बोला कि मैं रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं एंजॉय कर सकूँ गुड, ठीक है ना। गुड मतलब क्या पता है, यानी कि अच्छा भोजन वगैरह यहाँ पे वो क्या कर सके, एंजॉय कर सके। वट डिड एवरीथिंग कॉस्ट इन, कि हर एक चीज कॉस्ट कितनी थी मूर्खों के साम्राज्य में, 8 डुडू, 8 डुडूज, 5 डुडूज, 10 डुडूज। तो हम पढ़ेंगे इस कहानी में है 8 डुडूज, सब कुछ एक सिंगल डुडू में मिल जाता था। हु रिच्ड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कौन पहुंचा राजा के साम्राज्य में, मूर्खों के साम्राज्य के राज्य में कौन पहुंचा। एक गुरु एंड उसका डिसिप्लिन, यानी एक गुरु उसके शिष्य, 2 चोर, 2 जवान आदमी या 2 व्यापारी। तो कौन पहुंचा था, एक गुरु और उसके शिष्य पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के साम्राज्य में बैंडेड पीपल स्लीप, लोग कब सोते थे, ड्यूरिंग द डे, दिन में सोते थे, बिल्कुल सही बात है, दिन में सोते थे। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट तो नाइट में तो हर जगह सोया जाता है, पर मूर्खों के साम्राज्य में उल्टा ही था, वहां पे दिन में लोग सोते थे। सी पढ़ते था मैं, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद सोते थे, ये कभी सोते ही नहीं थे। तो सही जवाब क्या है कि दिन में सोया करते थे। क्वेश्चन 15 है, व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइडेड टू डू, कि राजा और उसके मंत्री ने क्या निश्चय किया। दे डिसाइडेड टू गिव मनी टू एवरीवन, कि हर किसी को पैसा देंगे। या दे डिसाइड टू चेंज द डे इनटू नाइट, उन्होंने डिसाइड किया कि दिन को रात में बदल देंगे। एंड नाइट इनटू डे, और रात को दिन में। थर्ड है, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर कैपिटल, कि अपनी राजधानी को बदल देंगे। ये दे डिसाइडेड टू पनिश ऑल द वाइस मैन इन देयर किंगडम, कि जितने भी समझदार लोग उनके साम्राज्य में सबको सजा देंगे। तो इसका सही ऑप्शन है बी। उन्होंने तय किया था कि वो दिन को रात में और रात को दिन में चेंज कर देंगे। 16 है, अकॉर्डिंग टू द गुरु, गुरु के हिसाब से हुज बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, कि किसका व्यवहार है जिसको हम अनप्रेडिक्टेबल, तो हम अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे कौन से लोग जिनका व्यवहार का पता नहीं अगले पल क्या करेंगे, किंग, पीपल, फुलिश पीपल और डिसिप्लिन। तो गुरु ने कहा था मूर्ख लोगों का, ठीक है ना, कि इनका अगले क्षण का व्यवहार क्या हो जाए इसका कुछ पता नहीं होता। ऑन व्हाट कंडीशन डिड द गुरु एग्रीड टू बी द नेक्स्ट किंग, किस शर्त पे गुरु सहमत हो गए कि वो अगले राजा बनेंगे। जब जनता ने यहाँ पे आवाज उठाई कि आप ही हमारे राजा बन जाइए, तो गुरु ने क्या शर्त रखी, इफ हिज डिसिप्लिन वुड बी मिनिस्टर, कि अगर उनका शिष्य मंत्री बन जाए। इफ ही कुड ऑर्डर विदाउट थिंकिंग, या वो आज्ञा दे बिना सोचे। या इफ ओल्ड लॉ वर चेंज, कि पुराने कानून को बदल दिया जाए। नन, तो हम बोलेंगे ओल्ड लॉ आर चेंज, कि पुराने कानून को बदल दिया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कानून सही तरीके से हो, जो रात का दिन कर दिया था वो वापस ठीक किया जा सके। Why did the king and his minister decided to go for the stake themselves, कि क्यों राजा और उसके मंत्री ने तय किया कि वो खुद ही फांसी पर चढ़ जाएंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ गुरु वर्ड्स एंड देयर ग्रीड टू टेक द बेनिफिट देमसेल्फ, क्योंकि गुरु के शब्दों से वे चाहते थे कि उसका फायदा वो खुद ले सकें। ये लोगों के शब्दों ने कहा, ये गुरु के चालाक भरे शब्दों ने कहा, ये मैंस फ्लाइट, ठीक है ना, इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। और आप इसका फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि जब गुरु ने कहा कि जो इस फांसी पर चढ़ेगा पहले, वो पहले चढ़ने वाला राजा बनेगा, दोबारा चढ़ने वाला मंत्री बनेगा, तो इसका फायदा लेने के लिए हम दोनों ने खुद को फांसी लगा दी। व्हाट डिड द गुरु टेल द किंग, गुरु ने राजा से क्या बोला, दैट वाज ग्रेट, ये तो महान है। दैट हूसेवर वुड डाई फर्स्ट गॉड किंग ऑफ जस्टिस वुड बी हैप्पी एंड वुड गिव हिम ए चांस रिबोर्न एज ए किंग। ये नन, कि महान है ये जो इस पर मरेगा, ठीक है ना, वो पहले राजा बनेगा, न्याय का राजा बनेगा। एंड हैप्पी एंड वुड गिव, कि जो न्याय के राजा हैं वो खुश होंगे और उसको एक और मौका देंगे कि फिर से राजा बन जाए। तो आप इसको बोल दो, ठीक है, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो आप ए भी, अच्छा थर्ड कह लो, चांस टू रीबॉर्न एज किंग को फिर से जम लेगा। हाउ डिड गुरु रियलाइज हिज डिसिप्लिन फ्लाइट एंड रीच टू द सेम हिम इन द
किंगडम, कि गुरु को एक ऐसे एहसास हुआ कि उसका शिष्य परेशानी में है और वो पहुंचे हैं उसको बचाने के लिए। विथ हिज मैजिकल पावर एंड विजन, क्योंकि उनके अंदर मैजिकल पावर थी देखने की, डिसिप्लिन उनको इन्फॉर्म कर दिया, ये स्पाई हेल्प्ड हिम, जासूस ने उसकी मदद करी, ये सभी कुछ, तो हम कहेंगे मैजिकल पावर गुरु के पास होती है ना, क्योंकि जो शिष्य है वो किसी मुसीबत में है तो उसको आके वो जान जाते हैं। Who did king decided to execute in place of merchant? राजा ने किसे डिसाइड किया कि वो व्यापारी के स्थान पर उसको लटका देंगे? A man who become fat because of eating, एक आदमी जो मोटा हो चुका था क्यों खाने से, ये एक पुअर मैन, ये मर्चेंट के रिलेटिव, या कोई भी नहीं, तो हम बोलेंगे फर्स्ट, जो कि सीसेस में फंस गया था क्योंकि खा खा के वो मोटा हो गया था। What argument did the king present to punish the merchant? कि राजा ने क्या आर्गुमेंट दिया, मतलब क्या विचार दिए, क्या तथ्य दिए व्यापारी को सजा देने के लिए। उसने क्या बोला, ही इनहेरिटेड हिज फादर सिन इन द सेम वे ही इनहेरिटेड हिज वेल्थ। उन्होंने कहा कि जैसे तुमने अपने पापा की संपत्ति में हिस्सा लिया है वैसे उनके पाप में भी तुम्हें हिस्सा लेना पड़ेगा, और यही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। फिर भी बाकी मैं पढ़ देता हूँ। ही मस्ट सेक्रीफाइस फॉर हिज फादर स्टेक, कि उन्हें उसे जरूर त्याग करना पड़ेगा अपने पापा की फांसी के लिए, या ही मस्ट अकम्प्लाइज हिज फादर हाफ डन वर्क, या उसको उस बात की सजा लेनी पड़ेगी उसके पापा ने आधा काम किया है कुछ भी नहीं, तो हम बोलेंगे फर्स्ट, क्योंकि अगर अपने पापा की संपत्ति में तुम्हारा हक है तो उनके पापों में भी तुम्हें हिस्सा लेना ही पड़ेगा, राजा ने ये कहा था। व्हाट किल्ड द थीफ आफ्टर द लूट? व्हाट किल्ड द थीफ, चोर को किसने मार दिया लूट करने के बाद? ए मैन स्टेबल्ड हिम, एक आदमी ने मार दिया उसको, या एक चाकू ने, या वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, की पुराने घर की दीवार ने जो उसके ऊपर गिर गई थी सर पर, वो मर गया, तो दीवार गिरने से तो मरा था वो, ठीक है। हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट हाउस, कौन व्यापारी के घर में घुसा? एक राजा, एक सिली मिनिस्टर, एक शरारती मंत्री, या शिष्य, एक चोर, तो चोर घुसा था, ठीक पे ठीक कर दो। हु लेफ्ट द सिटी, किसने शहर छोड़ दिया? शिष्य ने, गुरु ने, ये मंत्री ने, या फिर राजा ने? तो गुरु ने शहर को छोड़ दिया था क्योंकि वो जानता था यहाँ मूर्ख है भैया। 26th क्वेश्चन है, व्हाई वाज द गुरु इनिशियली हैप्पी, कि गुरु शुरू में क्यों खुश थे? बिकॉज ऑफ कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स ऑफ ए नॉमिनल प्राइस, कि क्योंकि वो कुछ भी खरीद सकते थे बहुत ही मामूली कीमत पर, या बिकॉज ऑफ चेंज सिस्टम, के सिस्टम चेंज होने से खुश थे, या बिकॉज फुलिश पीपल, मूर्ख लोगों से खुश थे, सभी थे, तो हम बोलेंगे फर्स्ट, पहले खुश हुए क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से नाम मात्र कीमत पर कितना भी खरीद सकते थे। Who are the idiot, कौन इडियट था, कौन मूर्ख था? राजा, उसका मंत्री, लोग, गुरु, या सभी? तो आप बोलोगे राजा, उसका मंत्री ही मूर्ख था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन, किस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? बी वाइज, समझदार बनो, स्टे फ्रॉम द फुलिश पीपल, समझदार बनो, मूर्ख लोगों से दूर रहो, बिल्कुल सही बात कह रही है। राजा को सुनो, किंग आर फूल्स, के राजा मूर्ख होते हैं, पर सारे राजा थोड़ी मूर्ख होते हैं, कुछ भी नहीं, तो कहेगा ये समझदार वही है जो मूर्खों से दूर रहता है। क्वेश्चन 29 है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन, किस लेसन का थीम क्या है, ठीक है ना। फुलिश पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस, बिल्कुल सही ऑप्शन, कि मूर्ख लोग अनप्रेडिक्टेबल है, कि ये अगले क्षण क्या करते हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, और खतरनाक होते हैं, मूर्ख लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये राजा डेंजरस है, गुरु समझदार है, एक गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र बनो, तो हम सबसे पहले बोलेंगे इस कहानी का थीम यही है कि मूर्ख लोग बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है ना, आप इनके बारे में अनुमान लगा ही नहीं सकते कि अगले क्षण क्या कर देंगे। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस, तो ये एक फोक टेल है, ठीक है, बस।